नमस्कार, इन खबर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश वर्मा और मेरे साथ हैं एलआईसी के गैलेक्सी क्लब मेंबर और फिनेंशियल एडवाइजर चितरंजन कुमार। हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं एलआईसी के जो अलग अलग 34 पॉलिसीज़ हैं उस पर कि किस पॉलिसी में किस तरह के बेनिफिट्स हैं, उसका क्या इंश्योरेंस कवरेज है, क्या मैच्योरिटी बेनिफिट है, किस तरह के लोग ले सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं, कितने समय तक के लिए ले सकते हैं और किस किस तरह के फ़ायदे अलग अलग समय पे मिलते हैं। तो हमने अभी तक जीवन लक्ष्य और जीवन आनंद पर बात कर ली है। अब हम बात करेंगे प्लान नंबर 836 जीवन लाभ पर। तो जीवन लाभ बेसिकली एक लिमिटेड इंडोमेंट पॉलिसी है। लिमिटेड की एक नियत समय के लिए, नियत टर्म के लिए आप वो पॉलिसी लेते हैं और उसमें जो भी पॉलिसी टर्म है उससे कम समय आपको पैसा प्रीमियम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें 3 ही टर्म अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बाकी पॉलिसी में क्या था कि आपने 15 साल से 35 साल तक के किसी भी साल में 15 साल का ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 17 साल ले सकते हैं, 20। इसमें ये ऑप्शन नहीं, इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन है। या तो आप 16 साल का पॉलिसी लें, या 21 साल का लें, या 25 साल का लें। और जो लोग ले सकते हैं उनका एज 8 साल से 59 साल हो सकता है। इससे पहले की जो 2 पॉलिसी थी, जीवन लक्ष्य और जीवन आनंद, इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए था पॉलिसी लेने के लिए। ये उससे थोड़ा अलग है कि इसमें आप 8 साल से के बच्चे से लेके 59 साल के बुजुर्ग तक इसमें जो ले सकते हैं पॉलिसी। तो बताइए कि जीवन लाभ में जो इंश्योरेंस लेने वाले उनके काम की क्या चीज़ है? जीवन लाभ एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। आपको आप सारी पॉलिसी को अच्छी पॉलिसी एलआईसी हर पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद, एक्चुअल डिपार्टमेंट से कैलकुलेट करने के बाद और बहुत रिसर्च के बाद पॉलिसी लॉन्च करती है। 36 पॉलिसी बनाने की जरूरत क्या थी, एक ही बना लेते हैं। जी, क्योंकि हमारे देश में हर तरह के, हर वर्ग के, हर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पसंद के लोग हैं। ये उन लोगों की पॉलिसी है जो कम पैसे में ज़्यादा लाभ चाहते हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये हाई यील्ड पॉलिसी आप इसको मान सकते हैं। आपको शायद पता हो, एलआईसी की एक बहुत फेमस पॉलिसी हुआ करती थी, जीवन श्री, जिसके नाम से कभी एलआईसी जानी जाती थी। एलआईसी की गारंटीड पॉलिसीज होती थी और ये उसका नया प्रारूप है। गारंटीड शब्द उसमें हटा दिया गया है क्योंकि आईआरडीए उसको अलाउ नहीं करता, बट ये उसका नया प्रारूप है, बिल्कुल उसी के जैसा है। थोड़ा सा उससे अलग है और भिन्न है। ये है कि इसमें पहले 5 लाख की पॉलिसी होती थी मिनिमम जीवन श्री पॉलिसी में, इसको मिनिमम 2 लाख की पॉलिसी बनाई गई। तो बाकी पॉलिसियों में जिसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख होता है, जीवन लाभ पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है। मतलब 2 लाख से कम का है, 2 लाख से कम की पॉलिसी नहीं ले सकते। 8 साल, जैसा कि आपने बताया कि 8 साल से लेकर 59 साल तक का कोई व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। ये भी आप बता चुके हैं कि ये 16 साल, 21 साल और 25 साल के लिए ही ये पॉलिसी उपलब्ध है। सो प्री डिफाइंड टर्म है, ये कोई टेलरमेड पॉलिसी नहीं है, पहले से प्री डिजाइन है कि 16 साल की पॉलिसी लेंगे उसमें 10 साल प्रीमियम देना होगा। जो 21 साल की पॉलिसी होगी वो 15 साल प्रीमियम देना होगा और जो 25 साल की पॉलिसी होगा उसमें से 16 साल प्रीमियम देना होगा। तो 59 साल का आदमी चाहे तो 25 साल वाला टर्म ले सकता है कि नहीं? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 साल है। 59 साल वाले को सिर्फ 16 साल वाला पॉलिसी मिल पाएगा। अगर 54 साल के आदमी तक के आदमी को 21 साल तक की पॉलिसी और 16 साल की पॉलिसी दोनों मिल सकती है। 50 साल तक के आदमी को 25 साल की पॉलिसी, 21 साल की पॉलिसी या 16 साल की पॉलिसी कोई भी ले सकता है। 8 से लेकर 50 साल तक आदमी के पास तीनों ऑप्शन है। मतलब आपका जो करंट उम्र है और आपका जो पॉलिसी टर्म है वो दोनों मिलके 75 से नीचे होना चाहिए। 75 या उससे नीचे पहले होना चाहिए। ठीक है। ये पॉलिसी, जैसा मैंने बताया कि हाई यील्ड पॉलिसी है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड से प्रीमियम कम जाता है। बाकी पॉलिसी अभी तक जब हमने जिन पॉलिसी की बात करी है उन पॉलिसी में हमारा प्रीमियम सम एश्योर्ड के लगभग बराबर जाता है या थोड़ा ज्यादा। लक्ष्य में लगभग बराबर था जी। और जीवन आनंद में तो ज्यादा दे रहे हैं। जीवन आनंद में बताइए कितना दे रहे हैं? जीवन आनंद हम 10 लाख की पॉलिसी में लगभग 12 लाख के आसपास प्रीमियम दे रहे थे। 10 लाख की पॉलिसी में 15 साल में 12 लाख दे रहे हैं, 25 साल में 11.5 लाख दे रहे हैं और 35 साल में भी 10,61,000 दे, मतलब ज्यादा ही दे रहे हैं क्योंकि उसमें एक एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता था डेथ के बाद। मतलब डबल बेनिफिट है ना? जी जी। इस पॉलिसी में, ये पॉलिसी डिस्काउंटेड पॉलिसी मान सकते हैं आप इसको, कि 10 लाख की पॉलिसी में अगर आप 16 साल का टर्म लेते हैं तो लगभग 85% प्रीमियम देते हैं किसी भी सम एश्योर्ड 8.5 लाख के आसपास। 21 साल की पॉलिसी लेते हैं, मैं ये प्रीमियम 30 साल के एज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर उम्र ज्यादा होगी तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। जो हम फिगर्स जो भी बताते हैं हमने उसको फिक्स कर लिया है कि हम 30 साल के किसी आदमी के संदर्भ में बात करेंगे और जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख का फिक्स रखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप अगर 5 लाख का प्लान करते हैं या 20 लाख का प्लान करते हैं तो आप उसको 10 लाख के कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका नीचे अगर कम है तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, ऊपर क्या हो सकता है। हम एक 10 लाख का फिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 10 लाख में आप बताइए कि जी
तो अगर कोई 16 साल की पॉलिसी लेता है तो 10 साल प्रीमियम देना होगा, उसका सालाना प्रीमियम लगभग 83,000 होगा प्लस जीएसटी। 16 साल में 10 ही साल देना है जी, तो 10 साल में वो 83,000 प्रीमियम प्लस जीएसटी लगा के लगभग 8.5 लाख पूरे टर्म में पे करेगा। 16वें साल उसकी मैच्योरिटी होगी। ऐसे ही 21 साल की पॉलिसी में 15 साल प्रीमियम देगा, यहाँ पे उसका सालाना प्रीमियम लगभग 53,000 होगा प्लस जीएसटी। तो ये अपने पूरे टेन्योर में लगभग 8,23,000 के आसपास प्रीमियम पे करेगा। और अगर वो 25 साल की पॉलिसी लेता है तो उसे 16 साल प्रीमियम देना होगा, उसका एनुअल प्रीमियम 45,000 होगा, 45,000 प्लस जीएसटी। तो वो 16 साल के दौरान पूरा टोटल प्रीमियम लगभग 7,44,000 पे करेगा। आप देख सकते हैं कि 16 साल की पॉलिसी जिसमें 10 साल प्रीमियम देता है, वो लगभग 10 लाख की पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 8.5 लाख प्रीमियम दे रहा है 10 साल में। अगर वो 15 साल में दे रहा है तो 8.5 के मुकाबले 8,23,000 देना पड़ रहा है। अगर वो 16 साल देना चाहता है तो उसे 8,23,000 के मुकाबले सिर्फ 7,44,000 देना पड़ रहा है। तो जितना लंबा पीरियड होगा उतना ही प्रीमियम कम जाएगा। अब आते हैं मैच्योरिटी की बात। तो मैच्योरिटी अगर 16 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 16वें साल मैच्योरिटी होगी, 21 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 21वें साल मैच्योरिटी होगी। इसका मतलब ये होगा कि 16 साल की पॉलिसी में 10 साल प्रीमियम दिया, 6 साल लास्ट के प्रीमियम नहीं दे रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कवर उस दौरान भी चलता रहेगा। 16वें साल मैच्योरिटी के रूप में 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिवाइजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलाकर लगभग 17,13,000 की मैच्योरिटी का भुगतान होगा। अगर हम 21 साल की पॉलिसी लेते हैं, सालाना प्रीमियम 53,000, टोटल 15 साल तक हमने 8,23,000 पे किया, और 21वें साल मैच्योरिटी के रूप में लगभग 20,87,000 के रूप में 20,87,000 लगभग पे किया जाएगा, जो कि लगभग अनुमानित है। और 25 साल के टर्म पे 16 साल में हमने लगभग सालाना 45,000 की दर से और जीएसटी लगा के 7,44,000 पे किया। 25वें साल हमें लगभग 27 लाख रुपए मैच्योरिटी के लगभग भुगतान किया जाएगा। 10 लाख समय छोड़ होगा, 12,50,000 25 साल का बोनस होगा और 4.5 लाख लगभग फाइनल एडिशनल बोनस होगा। इसमें पहले दिन से लेके और मैच्योरिटी तक इंश्योरेंस कवर रहेगा। 10 लाख की पॉलिसी तो 10 लाख का नेचुरल इंश्योरेंस कवर रहेगा। दुर्घटना से डेथ होने पे 10 लाख की जगह एडिशनल 10 लाख पे किया जाएगा। राइडर लेना पड़ेगा उसके लिए? इसमें राइडर ऑलमोस्ट इनबिल्ट होता है, मतलब अच्छा, इसमें राइडर अलग से लेने की जरूरत नहीं, अलग से नहीं लिया जाता है। इसमें मतलब ऑप्शनल है, बट हम जो प्रीमियम बता रहे हैं वो उसमें राइडर इंक्लूडेड है। 100 रुपीज पर लाख का राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ का। अच्छा, इसमें एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी भी कवर है। 10 लाख का हम ले जीवन लाभ जी, और 20 लाख का एक्सीडेंटल राइडर ले तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख का ही राइडर। जी जी, इसमें टर्म राइडर और क्रिटिकलनेस राइडर लेने का भी ऑप्शन है। आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी 2 करोड़ की पॉलिसी लेना चाहता है और वो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर 2 करोड़ का लेना चाहता है तो उसे नहीं मिलता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर की ऊपरी सीमा 1 करोड़ निर्धारित की गई है। तो अगर उसने पहले से भी कोई पॉलिसी ले रखी है और उसने 50 लाख की पॉलिसी पहले से ले रखी है और उसमें 50 लाख एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है ऑलरेडी, और ये अगेन 70 लाख की या 1 करोड़ की या 2 करोड़ की पॉलिसी लेना चाहता है, तो वो उतना नहीं लेगा। 1 करोड़ का जो ऊपरी सीमा है उसमें से उसने जो पहले इंश्योरेंस लिया हो उसको माइनस करने के बाद जो बाकी बचता है उतना एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिलेगा। कैसे पकड़ेगा अगर वो ना बताए तो? जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में आपको आपके लिए गए प्रीवियस पॉलिसी का डिटेल भरा जाता है। मैं ना बताऊं तो? कंसाइनमेंट ऑफ फैक्ट है ये तथ्य छुपाने वाली बात है। जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपकी पिछली पॉलिसियों का सारा विवरण देना होता है। ये बहुत अहम विषय आपने उठाया कि जब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उस दिन से पहले ली गई आपकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसियों का जिक्र आपको उस प्रपोजल फॉर्म में करना चाहिए। अथवा अगर आपने नहीं किया और कल कोई क्लेम होता है तो LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। उसका एक आपको पता है LIC या इंश्योरेंस कंपनी का लिमिट है एक्सीडेंटल का, वो सिर्फ LIC की पॉलिसी के लिए या हम किसी भी और बैंक में? किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नहीं। मैंने LIC में 50 लाख का एक्सीडेंटल ले रखा है। हम एक 50 लाख और सारा पॉलिसी डिक्लेयर करके 50 लाख का और हमने करवा लिया। जी जी। लेकिन अगर ये 50 लाख का एक्सीडेंटल मैंने एग्जाम्पल के लिए ICICI से करवा रखा है या HDFC से करवा रखा है, तो LIC 1 करोड़ का देगी या नहीं देगी? नहीं देगी। वो 1 करोड़ में से 50 लाख जो आपने पहले ले रखा है उस 50 लाख को माइनस करके 50 लाख ही देगी। सो अगर आपने 1 करोड़ की या 50 लाख की पॉलिसी ICICI से ले रखी है और 1 करोड़ की पॉलिसी LIC प्रपोज कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से 1 करोड़ का नॉर्मल इंश्योरेंस और 1 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए। तो डेथ होने पर 1 करोड़ यहाँ से और 50 लाख वहाँ से एक्सीडेंटल क्लेम के रूप में 1.5 करोड़ मिलना चाहिए। ऐसे ही आप सोचना चाहते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ रुपया है। एक सर्टेन पॉलिसी को छोड़ के, LIC की एक जीवन शिरोमणि पॉलिसी जिसके बारे में बात करेंगे जिसमें सीमा कुछ अलग है, बट बाकी नॉर्मल तौर पे मोटे तौर पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के रूप में अधिकतम सम एश्योर्ड 1 करोड़ है।
सो अगर मैंने ICICI कोई पॉलिसी ले रखी है या किसी भी दूसरी कंपनी से पॉलिसी ले रखी है, तो मैं किसी दूसरी कंपनी से जब भी पॉलिसी करा रहा होता हूँ तो मुझे अपनी प्रीवियस पॉलिसी देनी का उसका डिटेल देना होता है, और उस डिटेल को देखने के बाद ही ये तय होता है कि बाकी आपको कितना इंश्योरेंस मिल सकता है। ये सिर्फ एक्सीडेंटल के तो 1 करोड़ की लिमिट है, लेकिन नेचुरल इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने के लिए भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। कैसे कि अगर एक आदमी, किसी भी आदमी को इंश्योरेंस, कोई भी चाहे व्यक्ति, तो कितना भी इंश्योरेंस लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। उसके आय के हिसाब से, आय और उम्र के हिसाब से उसके इंश्योरेंस का निर्धारण होता है। जैसे अगर एक 30 साल का व्यक्ति है तो वो अपनी सालाना इनकम का लगभग 25 गुना इंश्योरेंस ले सकता है। तो मसलन अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो आप 2.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरी कंपनी से 2 करोड़ का इंश्योरेंस ऑलरेडी लिया हुआ है और किसी तीसरी कंपनी को आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस और लेना चाहेंगे, तो वो, अगर आपने तथ्य छुपाया, अगर आपने वो पहले वाली 2 पॉलिसी का जिक्र नहीं किया और आपने यहाँ से 1 करोड़ लिया, तो कल हो सकता है जब कोई क्लेम हो और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाए कि आपने पॉलिसी पहले से ली थी, तो ये क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, ठीक है। सो आपको जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं, और खासकर जब बड़ी पॉलिसी लेते हैं, तो अपनी प्रीवियस सारी इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र करना चाहिए। ये फॉर्म में मेंशन होता है, बाकायदा आपके फॉर्म जो आप भरते हैं, प्रपोजल फॉर्म का एक हिस्सा होता है आपकी पिछली की गई पॉलिसी का, कंपनी का नाम के साथ, पॉलिसी नंबर और कब लिया था, कितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी था। हम आते हैं वापस जीवन लाभ की पॉलिसी पे। तो जीवन लाभ पॉलिसी में अगर हम 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, तो 10 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर के रूप में अतिरिक्त भार आपको देना पड़ेगा। हालांकि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के लिए भी है, लेकिन बहुत ही नगण्य है, इसलिए उसको आप इस प्रीमियम में जोड़ के रखा गया है, बताया है मैंने। और कुछ जानना चाहेंगे इस पॉलिसी के बारे में? मुझे लगता है हमने ये बता दिया कि 8 साल से 59 साल के लोग ले सकते हैं। 75 साल तक की अधिकतम उम्र सीमा है इसका कवरेज का, और 3 ही टर्म इसमें अवेलेबल हैं, 16, 21 और 25 साल के। 16 साल के टर्म में आपको लगभग 83,000 का प्रीमियम बनता है, जो 10 साल आपको देना, और आपको वापस में 17 लाख के आसपास, 17 लाख रुपया मिलेगा। 21 साल का टर्म लें और 15 साल तक आपको देना है उसमें प्रीमियम, जो 53,601 के आसपास है, जो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट में लगभग 21 लाख के आसपास मिलेगा, 2087 के आसपास जी। और 25 साल का टर्म लें तो 16 साल आपको देना है प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम बनता है 45,500 के आसपास, और जब आपका मैच्योरिटी होगा तो आपको 27 लाख रुपया मिलेगा। जी, ये आजकल LIC की बेस्ट सेलर पॉलिसीज है। अच्छा। और इसमें 1-2 चीज़ और एडिशन करना चाहूँगा कि ये पॉलिसी मतलब अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। वो ज़्यादा उम्र की पॉलिसियों में अगर लंबे समय तक कवरेज चाहते हैं, लेकिन प्रीमियम कम देना चाहते हैं। अधिकतर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या जो भी 40, 45 या 50 के उम्र के लोग होते हैं, वो लंबी अवधि की प्रीमियम लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कवर लंबा लेना चाहते हैं। तो उनके लिए ये तो जीवन आनंद है, उसमें प्रीमियम आखिर तक तो देना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई आदमी 50 साल का व्यक्ति, 100 साल का तो कवरेज है ना बिना, बिल्कुल सही, लेकिन अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है तो उसे कम से कम 15 साल का प्रीमियम तो लेना पड़ेगा। यहाँ 10 साल वाला ऑप्शन चल सकता है। सो ऊंची उम्र में, अधिक आयु की उम्र में ये जीवन लाभ जो 16-10 वाला प्लान है, 16 साल की पॉलिसी और 10 साल का प्रीमियम, ये बहुत सुटेबल रहता है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें रिटर्न भी अच्छा आता है और इंश्योरेंस कवर भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जीवन लाभ पे हमने जो बेसिक बातें थी वो कर ली। दर्शकों को जीवन लाभ के बारे में जो मोटा आइडिया है वो हमने दे दिया कि 10 लाख के ऊपर आप मान के चलेंगे 30 साल का एक आदमी 10 लाख रुपए का बीमा करा रहा है जीवन लाभ के तहत, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स किस टर्म प्लान के साथ मिल सकते हैं। और ये हमारा LIC पॉलिसी सीरीज़ में तीसरा वीडियो है। हम LIC की 34 पॉलिसी हैं, 34 पॉलिसियों पर एक वीडियो बना रहे हैं। आप LIC की किसी भी पॉलिसी के बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।